चलिए शुरू करते हैं आज की पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। पोइट हैं जॉन कीट्स। थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब है सुंदर वस्तु। सुंदर चीज़ क्या होती है, किसे हम सुंदर चीज़ कहेंगे और उससे हमें क्या बेनिफिट होगा, क्या लाभ होगा, वो हमें क्या प्रदान करेगी, क्या देगी। ये जो पोएम है ये एक एपिक है, एक महाकाव्य है एंडाइमियन के नाम से, जो ग्रीक लीजेंड पर आधारित है। उसमें से ये पोएम निकाली गई है और ये जो एपिक है एंडाइमियन, ये जॉन कीट का एक बहुत ही प्रसिद्ध और एक जाना पहचाना एपिक है, बहुत फेमस है अपने आप में। देखते हैं क्या कहते हैं सुंदर वस्तुओं के बारे में जॉन कीट्स। जॉन कीट्स कह रहे हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की चीज यानी कि जो सुंदर चीज है, इज अ जॉय फॉर एवर। फॉर एवर कहते हैं हमेशा हमेशा, हमेशा के लिए वो क्या है, खुशी है। यानी कि जो सुंदर चीज होती है वो हमेशा खुशी देगी आपको। एंड इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, लवलीनेस कहते हैं सुंदरता, प्यारापन, इंक्रीजेस कहते हैं बढ़ना। और इसकी जो सुंदरता है, जो प्यार है इसका, वो हमेशा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। नथिंगनेस कहते हैं अर्थहीन हो जाना, जिसका कोई मतलब नहीं होता, बेमतलब होना, बेकार हो जाना। और ये इट रेफर्स टू अ ब्यूटीफुल थिंग। तो इट आया है ब्यूटीफुल थिंग के लिए। तो जो सुंदर चीज होती है वो कभी भी बेकार नहीं होती। तो इन 3 लाइनों में बता दिया पोइट ने कि जो सुंदर चीज होती है वो हमेशा खुशी देती है, उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती जाती है और वो सुंदर चीज कभी भी बेकार नहीं होती। बट स्टिल, लेकिन कभी खत्म नहीं होगी, बेकार नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, स्टिल विल कीप अ वॉवर क्वाइट फॉर अस। विल कीप रखेगी, बनाएगी, अ वॉवर, वॉवर कहते हैं कुंज या फूलों की घाटी, यानी कि ऐसा स्थान, ऐसी जगह जहां बहुत सारे फूल खिले हुए हों। क्वाइट कहते हैं शांत, फॉर अस हमारे लिए। बल्कि वो सुंदर चीज़ें क्या करेंगी, हमारे लिए एक ऐसी जगह का निर्माण कर देंगी, एक ऐसी जगह बना देंगी जहाँ पर बिल्कुल फूलों से, जो जगह बिल्कुल फूलों से भरी हुई होगी और जहाँ शांति होगी, क्वाइट होगी। और क्या देंगी, एंड अ शीप, और एक नींद देंगी हमें, फुल भरी हुई, स्वीट ड्रीम्स, मधुर स्वप्न, और मधुर स्वप्न से भरी हुई एक नींद देंगी, एक प्यारी सी नींद देंगी। एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य देंगी हमें। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, देखो क्वाइट माने होता है शांत और ब्रीथिंग मतलब सांस लेना, तो इसका मतलब हो जाएगा चैन की सांस लेंगे हम। अब देखिए इन लाइंस में पोइट ने बताया कि सुंदर चीज़ वो है जो हमेशा हमें खुशी देगी, उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती जाएगी, उसकी सुंदरता कभी ख़त्म नहीं होगी, वो चीज़ कभी बेकार नहीं होगी। और जो सुंदर चीज़ें हैं वो हमारे लिए एक ऐसी जगह बना देंगी जिस जगह पर बहुत सारे फूल खिले होंगे, जिस जगह पर हमें बड़ी प्यारी प्यारी नींद आएगी, जो हमें हेल्थ भी देगा, स्वास्थ्य भी देगी, और जहाँ हम बड़ी चैन की सांस ले सकेंगे। चैन की सांस लेने से मतलब है कि वहाँ पर हम जाकर हर चीज़ भूल जाएंगे, अपने दुख, अपने कष्ट, अपनी चिंताएं, अपनी ज़रूरत, सब भूल जाएंगे। अगर यहाँ हम पोएटिक डिवाइसेस या फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो यहाँ पर है मेटाफोर। मेटाफोर क्यों होता है, मेटाफोर होता है जब किसी 2 चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है जिनको एक जैसा ही मान लिया जाता है। तो यहाँ देखिए वॉवर आया है, फूलों की घाटी, और वो क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। सुंदर चीज़ ही फूलों की घाटी है और फूलों की घाटी ही सुंदर चीज़ है। मेटाफोर हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। देयरफोर, देयरफोर का मतलब होता है अतः। ऑन एवरी मोरो, मोरो का मतलब है यहाँ पर टुमोरो, प्रत्येक आने वाले कल। वी आर वी रेडिंग, रेडिंग का मतलब होता है बुनना, हम बुन रहे हैं। अ फ्लोरी बैंड, फ्लोरी बैंड कहते हैं फूलों की माला। इसलिए टू बाइंड, हमें बांध ले, अस हमको, टू द अर्थ, पृथ्वी से, अर्थात संसार से। हम आने वाले प्रत्येक कल के लिए, टुमारो के लिए फूलों की माला बुन रहे हैं जो हमें इस संसार से बांधे रखेगी। कहना क्या चाहता है पोइट, कहना चाहता है फ्लोरी बैंड से जो मतलब है वो सुंदर चीज़ों से मतलब है।
कि ये पृथ्वी जो है सुंदर चीज़ों से भरी पड़ी है, लेकिन हम और सुंदर चीज़ें बनाते हैं किस लिए? जिससे कि हम इस संसार में बनाए रखें, हमारा अट्रैक्शन, हमारा लगाव, हमारा प्रेम इस संसार से बना रहे। और जब सुंदर सुंदर चीज़ें होती हैं तो उस चीज़ को किसी को छोड़ने का मन नहीं करता, हम उससे क्या है, बाइंड हो जाएंगे, बंध जाएंगे। तो हमारा इस संसार से एक बंधन बन जाएगा, हम इस संसार को छोड़ने की नहीं सोचेंगे। आगे कह रहे हैं, अब सुंदरता की बात हुई, थोड़ी सी बुरी बात भी कर लेते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस कहते हैं स्पाइट ऑफ तो के बजाय, के बावजूद, और डिस्पोंडेंस होती है निराशा, कि निराशा के बावजूद। ऑफ द इनह्यूमन कहते हैं अमानवीय या क्रूरता, क्रूरता के बावजूद। डर्थ, डर्थ कहते हैं हम कमी, कमी है किस चीज़ की? ऑफ नोबल नेचर, नोबल माने श्रेष्ठ, नेचर माने गुण, यानी कि अच्छे गुण, अच्छे गुणों की कमी। ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी माने उदासी भरे या दुख भरे दिनों के बावजूद। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, पूरे अस्वस्थ के बावजूद, बीमारियों के बावजूद। एंड ओवर डार्केंड वेज, ओवर डार्केंड वेज कहते हैं गलत तरीके जो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। चोरी करना, छीना झपटी करना, किसी के राइट्स को दबा लेना, किसी की चीज़ दबा लेना, तो वो गलत तरीके हैं। इन गलत तरीकों के बावजूद भी मेड फॉर आवर सर्चिंग, मेड करते हैं आवर सर्चिंग, अपनी तलाश किस चीज़ की? सुंदर वस्तुओं की। अब देखो सेकंड थर्ड लाइन से अगर आप देखेंगे तो पोइट कह रहे हैं कि इस संसार में निराशा है, इस संसार में क्रूरता है, दुष्टता है, इस संसार में अच्छे गुणों की कमी है, इस संसार में दुख से भरे हुए दिन हैं, अस्वस्थ है, बीमारियां हैं, गलत गलत रास्ते अपनाते हैं लोग। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम तलाश करते हैं किसको? सुंदर चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को। हम इन पर ध्यान नहीं देते, हम फिर भी सुंदर चीज़ों की प्रशंसा करते हैं, उन्हीं को तलाशते हैं। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन स्पाइट ऑफ माने के बजाय, के बावजूद, इन सब के होने के बावजूद भी सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। सम शेप्स, कुछ आकार, ऑफ ब्यूटी, सुंदरता के। तो यहाँ शेप ऑफ ब्यूटी हम कहेंगे ब्यूटीफुल थिंग्स। ओके, तो कुछ सुंदर चीज़ें मूव्स अवे कहते हैं हटा देती हैं द पॉल, पाल मीन्स पर्दा। आगे और पढ़ ली पहले। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, डार्क कहते हैं वैसे तो अंधेरा होता है, हम कहेंगे उदास, और स्पिरिट्स कहते हैं हम आत्मा को, हमारी आत्मा से। अब दोनों लाइनों का एक साथ देखेंगे और ध्यान रखना, शेप ऑफ ब्यूटी का मतलब है ब्यूटीफुल थिंग्स। कुछ सुंदर वस्तुएं हटा देती हैं पर्दा को। कहाँ से? हमारी उदास आत्मा से। पर्दा से मतलब है जो ये चीज़ें बताई कि ना ऊपर चाहिए, निराशा है, क्रूरता है, अच्छे गुणों की कमी है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो पर्दा है हमारी आंखों पर। उन सब पर्दों को वो हटा देती है। कौन हटा देती है? सुंदर वस्तुएं हमारी आत्मा पर से हटा देती हैं। हमारी आत्मा पर कोई दुख नहीं होता, कोई दुख दर्द नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती। जैसे ही सुंदर चीज़ दिखाई दी, खुश एकदम, सब कुछ हट गया। हमारे जो जहन में था, जो हमारे मस्तिष्क में था, टेंशन थी, वो सारी की सारी टेंशन यहाँ खत्म हो गई। पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। सबसे पहले आया है मेटाफोर। मेटाफोर होता है दो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी कंपैरिजन किया जाता है, दोनों को एक जैसा ही मान लिया जाता है। तो देखिए यहाँ आया है फ्लोरी बैंड, फूलों की माला। फूलों की जो माला है वो क्या है? सुंदर वस्तु हैं। तो सुंदर वस्तुएं जो है, ब्यूटीफुल थिंग्स जो हैं, उनका कंपैरिजन फूलों की माला से किया गया है और दोनों को एक जैसा ही मान लिया गया है कि फूलों की माला ही सुंदर वस्तु है और सुंदर वस्तु ही क्या है? फूलों की माला है। तो यहाँ मेटाफोर होगा। दूसरा है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है और कॉन्सोनेंट लेटर जो होता है वो वर्ड के बिगिनिंग, शुरू में ही आता है, फर्स्ट में ही। एन, एन, नोबल नेचर्स। ओके। एनाफोरा, एनाफोरा कब होता है? जब कोई भी पास पास की दो लाइनें एक ही वर्ड से या एक ही ग्रुप ऑफ वर्ड से शुरू होती हैं। तो यहाँ ऑफ से शुरू हुई हैं, एक वर्ड आया है ऑफ, ऑफ, दोनों लाइनें पास पास की, तो एनाफोरा हो गया।
फिर यहाँ एलिट्रेशन बताया गया है। देखो एलिट्रेशन फिर दोबारा से आया। एलिट्रेशन बहुत आता है पोएम में भाई। एलिट्रेशन कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगी, और वो भी कॉन्सोनेंट साउंड कैसी होगी, बिल्कुल पास पास के होंगे वर्ड, थोड़ा थोड़ा दूर भी हो सकते हैं, बैंड और बाइंड। आगे देखते हैं। इसी में इमेजरी भी है। इमेजरी कब होती है? जब इमेजिनेशन होती है, कल्पना होती है। तो इस लाइन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, अ फ्लोरी वेंट टू वाइंड अस टू द अर्थ, तो यहाँ ये कल्पना है कवि की, इमेजिन है कि हम अपने आप को संसार से फूलों की माला से बांधे हुए हैं, अच्छी अच्छी सुंदर चीज़ों से अपने आप को घेरे हुए हैं। आगे देखते हैं। सच द सन, जैसे कि सूरज है, द मून चंद्रमा है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ओल्ड से मतलब बूढ़े और जवान नहीं है यहाँ पर, ट्रीज ओल्ड पुराने पेड़, एंड यंग और नए पेड़, नए पुराने पेड़ हैं। स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग कहते हैं नई नई पत्तियों का निकलना, फूटना, नई कलियों का निकलना। शेडी, शेडी कहते हैं छायादार, और बून कहते हैं बरदान। तो ये कह रहे हैं कि सुंदर चीज़ें कौन कौन सी हैं, जैसे कि सूरज है, चंद्रमा है, नए पुराने पेड़ हैं, जो क्या कहते हैं, छाया रूपी वरदान, शेडी बून छाया रूपी वरदान देते हैं हमें। किस तरह से? नई नई कलियों को निकालकर, नई नई पत्तियों को निकालकर। जब नई पत्ती होती है तो बिल्कुल ग्रीन होती है, बहुत प्यारी लगती है। नई कली निकलती है किसी फूल की तो बहुत सुंदर होती है। तो ये हमें क्या देते हैं? छाया रूपी वरदान है हमारा। फॉर अ सिंपल शीप, सिंपल शीप का मतलब साधारण भेड़ नहीं, सिंपल शीप से मतलब है सच्चा व्यक्ति, सीधा व्यक्ति, जो इस संसार में होना चाहिए। तो जो सीधा सच्चा व्यक्ति है उसके लिए सूरज, चंद्रमा, नए पुराने पेड़ छाया रूपी वरदान देते हैं, उसे छाया रूपी वरदान प्रदान करते हैं। एंड सच आर डेफोडिल्स, डेफोडिल्स होते हैं फूल, तो ये फूल हैं, और ऐसे ही फूल हैं विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, वो हरे संसार में, दे जो है डेफोडिल्स के लिए आया है, वे रहते हैं। और ऐसे ही जो हैं फूल हैं, डेफोडिल्स फूल हैं जो कि हरे संसार में रहते हैं। अरे भाई, जहाँ फूल खिलते हैं वहाँ पेड़ होते हैं, जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ हरियाली होती है, तो हरा संसार उनको बोला है। में रहते हैं वो, और लोगों को खुशियाँ देते हैं। एंड क्लियर रिल्स, रिल्स कहते हैं छोटी छोटी नदियाँ, और साफ छोटी नदियाँ, दैट फॉर देमसेल्व्स, जो स्वयं में ही, अ कूलिंग माने ठंडा, कॉवर्ड, कॉवर्ड कहते हैं शरण स्थल, जहाँ हम शरण ले सकें, ठहर सकें, रुक सकें, मेक बना देती हैं। छोटी छोटी साफ नदियाँ स्वयं में एक ठंडा शरण स्थल बना देती हैं, एक ठंडी जगह बनाती हैं जहाँ लोग बाग रह सकते हैं। कब? गेंट द हॉट सीजन, गेंट कहते हैं विरुद्ध, द हॉट सीजन गर्म मौसम, यानी कि गर्मी, भयंकर गर्मी भी कह सकते हैं आप। भयंकर गर्मियों में छोटी छोटी साफ नदियाँ जो हैं एक ठंडा स्थान बना देती हैं जहाँ पर लोग आकर ठहरते हैं, पशु पक्षी आकर रुकते हैं। और भयंकर गर्मी में जब कोई ठंडी जगह मिल जाती है तो बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है, लोग खुश हो जाते हैं, पंछी जानवर भी खुश हो जाते हैं। आगे कह रहे हैं द मिड फॉरेस्ट ब्रैक, ब्रैक कहते हैं धीरे धीरे, और पूरा का पूरा जो मध्य जंगल है, जंगल का बीचों बीच धीरे धीरे रिच, देखो रिच माने होता है धनी, लेकिन यहाँ आएगा भर जाना, फुल हो जाना। विद द स्प्रिंगलिंग कहते हैं फुहारें छोड़ते हुए, हल्की हल्की चीजें आना। ऑफ फेयर कहते हैं शुद्ध, मस्क कहते हैं कस्तूरी, और रोज फूल गुलाब होता है, ब्लूम का मतलब होता है खिलना। जब जंगल में कस्तूरी गुलाब खिलता है तो उससे स्प्रिंगलिंग होती है, यानी कि उसकी खुशबू धीरे धीरे फैलती है, जो क्या करती है, जो धीरे धीरे पूरे मध्य जंगल में रिच भर जाती है। अब छोटी सी चीज़ है, एक गुलाब का फूल जिसमें से कस्तूरी खुशबू निकलती है, जब वो खिलता है तो पूरा मध्य जंगल उसकी खुशबू से भर जाता है, और बड़ी मधुर जो है खुशबू, स्मेल आती है उसकी। पोएटिक स्मेल देखें तो एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन कॉन्सोनेंट साउंड होता है, सच, सन,
एंटीथेसिस भी है। एंटीथेसिस होती है जब दो अपोजिट चीज़ें एक साथ कह दी जाती हैं, और यहाँ अपोजिट चीज़ें हैं ओल्ड एंड यंग। यहाँ इमेजरी भी है, कल्पना भी की जा रही है। कल्पना किससे की जा रही है कि जो छोटी छोटी जो पत्तियां हैं निकलती हैं, जो कलियां निकलती हैं, वो हमारे लिए वरदान है, वरदान होने की कल्पना है, इमेजिनेशन है, तो इमेजरी भी है। एलिट्रेशन फिर आ गया। एलिट्रेशन कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, कॉन्सोनेंट लेटर स्टार्टिंग में आता है, सिंपल, सीट, सच। फिर एलिट्रेशन है कूलिंग, कॉवर्ट। आगे देखते हैं। एंड सच टू, और ऐसी भी, इज हैं ग्रैंड्योर, ग्रैंडर कहते हैं शानदार, ऑफ द डूम्स, डूम्स कहते हैं भाग्य, और ऐसा ही शानदार भाग्य है इसका, वी हैव इमेजिन्ड, हमने कल्पना की है, फॉर द माइटी डैड्स। माइटी कहते हैं, देखो इमेजिन्ड हो गया कल्पना करना, और माइटी माने शक्तिशाली योद्धा, और डैड माने मर गए, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। अब दोनों लाइनों का एक साथ अर्थ कर दीजिए कि ऐसी ही शानदार भाग्य है उन शक्तिशाली योद्धाओं का जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनकी कि हम केवल कल्पना करते हैं। तो सुंदर चीज़ें केवल वो नहीं है जो वास्तव में सुंदर दिखाई देती हैं, वो योद्धा हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान दे दी, खुद को बलिदान कर दिया। तो जब हम इस बात को सोचते हैं तो उनका जो भाग्य है वो भी हमें बड़ा शानदार और बड़ा सुंदर दिखाई देता है। ऑल लवली टेल्स, टेल्स मीन्स कहानियाँ, और वो बड़ी प्यारी प्यारी कहानियाँ, दैट वी हैव हर्ड, जो हमने सुनी है, हियर की थर्ड फॉर्म हर्ड, एंड रीड, और पढ़ी हैं। वो सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी कहानियाँ जो हमने पढ़ी हैं या हमने सुनी हैं, किनकी? माइटी डैड्स, उन शक्तिशाली योद्धाओं की, उन अपने वीर लोगों की, जो कहानियाँ हमने सुनी हैं या हमने पढ़ी हैं। तो जब हम उन्हें पढ़ते हैं और हम उन्हें सुनते हैं तो क्या होता है? एन एंडलेस फाउंटेन, एक अंतहीन फुब्बारा, अंतहीन का मतलब जो कभी खत्म ना हो, हमेशा चलता रहे, ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल ड्रिंक कहते हैं अमृत। तो अमृत का एक अंतहीन फुब्बारा जो कभी खत्म नहीं होता है, पोरिंग अनटू अस, पोरिंग कहते हैं उड़ेलना, डालना, हमारे ऊपर डाल दिया जाता है, अस हमारे ऊपर, फ्रॉम द हेवन ब्रिंग, ब्रिंग कहते हैं किनारे से। तो ऐसा लगता है जब हम अपने शक्तिशाली योद्धाओं की, अपने वीर लोगों की कहानियों को पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर एक अमृत का अंतहीन फुब्बारा डाल दिया है, और हम उस फुब्बारे में मस्त होकर नहा रहे हैं, मस्त होकर सोच रहे हैं। अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो यहाँ है मेटाफोर, और मेटाफोर कब होगा है? जब दो चीज़ों का कंपैरिजन होगा और दोनों को एक जैसा ही मान लिया जाएगा। इमॉर्टल ड्रंक जो है यहाँ दिया गया है, इमॉर्टल मीन्स जो कभी अमर, ड्रिंक, और ड्रिंक है क्या है? अमृत, अमृत ही जो है इमॉर्टल ड्रिंक बताया गया है। एलिट्रेशन भी है, एलिट्रेशन तो यार रट लो भाई, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगी, कॉन्सोनेंट लेटर वर्ड के शुरू में आएगा, और यहाँ है हैव, हार्ड, यहाँ टेल्स, दैट भी है। इस तरह से ये पोएम कंप्लीट होती है। बाय।